एक शहर है पाकिस्तान में जिसका नाम है लाहौर। सबने नाम सुना होगा। पहले तो भारत का ही हिस्सा था। तो वहां तक स्वामी जी की उस समय प्रसिद्धि पहुंची। तो वहां का एक कोई भक्त था, उसका नाम था विज्ञानी। उसने लाहौर में यह सुना कि वृंदावन में कोई ऐसे संत हैं जिन्होंने बांके बिहारी को साक्षात प्रकट किया है। आप जो बिहारी जी का दर्शन करते हो वृंदावन जाकर, वो कोई मूर्ति नहीं है, वो प्रकट हुए हैं स्वयं। वो कोई विग्रह नहीं है, वो साक्षात प्रकट हुए हैं बिहारी जी। तो उसने जब सुना तो वो लाहौर से पैदल चला। कई दिन चलते चलते महाराज वो अंत में वृंदावन आया। स्वामी जी यमुना के किनारे बैठे। वो जब आया तो निधिवन से थोड़ा ही दूर श्री यमुना जी बहती हैं। निधिवन वो पवित्र स्थान है हमारे वृंदावन का जहां पर बांके बिहारी प्रकट है। निधिवन राज अलग है। निधिवन राज वो पवित्र वन है। आज भी वहां पर लता पताएं हैं जो रात में गोपी बनकर कृष्ण के साथ नृत्य करती हैं। जहां बिहारी जी प्रकट हुए वो स्थान है निधिवन राज। पहले बांके बिहारी की सेवा भी वहीं होती थी। फिर ये मंदिर का निर्माण बाद में हुआ है। और तब क्योंकि जब बिहारी जी की सेवा वहां चलती थी ना, तो लोगों की भीड़ आनी शुरू हो गई। और अब तो हम देखते हैं वृंदावन में कितनी भीड़ होती है, पैर रखने की जगह नहीं। तो निधिवन में जब लोग ज्यादा आने लगे, खूब हो हल्ला होने लगा, तब स्वामी जी ने बिहारी जी को प्रार्थना की कि महाराज अब आप यहाँ बैठ गए हो, यहाँ तो मेला लगने लगा है और आपके मेले के चक्कर में हमारा भजन नहीं हो पाता। तो बाद में फिर बिहारी जी का मंदिर वो सुंदर अलग बना जहां बांके बिहारी आज वर्तमान में विराजे हैं। पहले निधिवन में ही उस वन के अंदर ही बिहारी जी बैठते थे। तो वो विज्ञानी नाम का व्यक्ति आया। उसने निधिवन में पहले अंदर जाकर जहां बिहारी जी विराजते थे, पहले बांके बिहारी का दर्शन किया और पूछा वहां भक्तों को कि स्वामी जी कहां बैठे हैं। तो बताया कि वो इस समय यमुना के तट पर बैठे हैं, थोड़ी ही दूर यमुना है, आप वहां जाके दर्शन करिए। तो वो व्यक्ति विज्ञानी वो यमुना के किनारे गया। देखा तो स्वामी जी अपनी भाव मुद्रा में बैठे हैं और किसी विशेष बांके बिहारी की, राधा रानी की लीला का चिंतन कर रहे हैं। और वो लीला भी मैं आपको बताऊं, उस समय स्वामी जी ठाकुर जी की फाग लीला का चिंतन कर रहे थे। फाग लीला हमारे ब्रज में कहते हैं होली को। स्वामी जी अपने भाव जगत में, अपने चिंतन में बांके बिहारी और राधा रानी को होली खिला रहे हैं। फाग लीला चल रही है। अब स्वामी जी उस लीला का चिंतन कर रहे हैं। वो विज्ञानी, वो व्यक्ति, वो भक्त स्वामी जी के चरणों में आ गया। अब देखिए उसके अंदर इतना भाव था कि वो जब लाहौर से आया तो अपने साथ एक शीशी में बड़ा प्यारा इत्र लेके आया। हम भगवान को इत्र लगाते हैं ना, उसमें बहुत महक होती है, खुशबू होती है। तो खस का इत्र था, रूह खस। और उस समय उस इत्र की कीमत लगभग ₹1,00,000 थी। इतना अनमोल महंगा खस का वो इत्र, उस समय ₹1,00,000 कीमत उसकी। और उसने बड़े भाव से लाकर स्वामी जी को दिया। कहा कि महाराज आप कृपा करें, ये हम बड़ी दूर से आपके लिए ये सेवा लेके आए हैं, आप इसको बिहारी जी तक पहुंचा दें। तो वो खस इत्र स्वामी जी को अर्पण किया। स्वामी जी ने हाथ में लिया। अब देखिए स्वामी जी फाग लीला के चिंतन कर रहे हैं, हाथ में वो ₹1,00,000 का कीमती इत्र। भाव दशा में स्वामी जी क्या देखते हैं कि प्रिया और प्रीतम, श्यामा और श्याम होली खेल रहे हैं और उसी समय राधा रानी की कमोरी में रंग खत्म हो गया, रंग समाप्त हो गया।
और बिहारी जी के पास रंग भरा हुआ है, वो किशोरी जी पर डाले जा रहे हैं। राधा रानी का जितना भी रंग गुलाल था वो समाप्त हो गया। अब स्वामी जी तो राधा रानी की ही सखी है ना, अभी मैंने बताया ललिता सखी के अवतार हैं। तो स्वामी जी ये देख नहीं पाए कि हमारी किशोरी जी हार रही हैं। तो वो जो इत्र था, स्वामी जी ने उसी समय वो शीशी खोली और ऐसे इत्र को उल्टा किया। अब जो भक्त वहां देख रहे थे, उनकी दृष्टि में तो उनको यह दिखाई दिया कि सारा इत्र स्वामी जी ने यमुना जी की रेत में डाल दिया, पूरा नीचे चला गया। पर भाव दशा में वो इत्र जमीन में नहीं गिरा था। स्वामी जी ने राधा रानी की कमोरी में इत्र डाला और राधा रानी ने पूरा इत्र लेकर बांके बिहारी के ऊपर डाल दिया। ये स्वामी जी ने अपने भाव उस जगत में लीला दर्शन की। वो जो व्यक्ति आया था विज्ञानी, ये देखकर ना उसका बिल्कुल मन टूट गया। जैसे उसने कहा कि मैंने इनका इतना नाम सुना था, पर ये कैसे संत हैं? मेरा इतना महंगा इत्र, इतना कीमती इत्र, पर इन्होंने उसकी कीमत नहीं समझी और मिट्टी में डाल दिया, रेत में डाल दिया। उसका मन खराब हो गया। अब उसको तो पता नहीं लीला क्या हुई। स्वामी जी बोले कि देखो भैया, आप थोड़े उदास लगते हो, क्या आपने हमारे बांके बिहारी को दर्शन किया? तो वो व्यक्ति बोला कि स्वामी जी मैं दर्शन करके ही आया हूं। स्वामी जी बोले नहीं, अभी आपने दर्शन नहीं किया, ऐसा करो तुम एक बार जाने से पहले फिर बिहारी जी को दर्शन करके जाओ, तो आपको और आनंद आवेगा। ऐसा स्वामी जी बोले। तो वो प्रणाम करके यमुना के तट से वापस निधिवन गया और निधिवन राज में जैसे ही ठाकुर जी के चरणों में जाने लगा तो उसी इत्र की महक उसको आने लगी। और जब अंदर पहुंचा तो क्या देखता है, पूरे बांके बिहारी उसी इत्र में स्नान करके खड़े हुए। बोलो स्वामी जी महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। स्वामी जी वो इत्र बिहारी जी को ही अर्पण करते हैं, तो बांके बिहारी उस इत्र में ही स्नान किए हुए उस भक्त को दिखाई दिए। ये इसी कलयुग की लीला है, कोई सतयुग की लीला नहीं है। तो ऐसे वो अनन्य नृपति रसिक सम्राट स्वामी श्री हरिदास जी महाराज। और मैं तो आपको जो यहां भगवत कृपा से भागवत कथा सुना रहा हूं बंधुओं, इसमें मेरा कोई भी साधन नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई परिश्रम नहीं है। मैं जो इस व्यास पीठ पर बैठा हूं, ये स्वामी जी की ही उस वंश परंपरा का प्रभाव है कि उसी वंश परंपरा में ये शरीर आया है। कूंजी नित्य बिहार की श्री स्वामी हरिदास। जब तक स्वामी जी कृपा न करें, वो नित्य लीला, वो नित्य निकुंजों की अद्भुत लीला वो जीव प्राप्त नहीं कर सकता। बड़ी ऊंची स्थिति है। सातें पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास की। तो ऐसे वो स्वामी जी महाराज, मैंने ये आपको क्यों बताया, क्योंकि स्वामी जी का एक पद मुझे याद आया। अभी हम चर्चा कर रहे थे ना कि ये सारा जगत भगवान का खेल है, हम तो इसमें एक कैरेक्टर प्ले करने आए हैं अपना। स्वामी जी भी अपने एक पद में यही बात कह रहे हैं कि ऐसो ही सब खेल हरि को, ऐसो ही सब खेल हरि को, ऐसो ही सब खेल पगर सनी सगर गा मापा मापा पगर सनी, ऐसो ही सब खेल हरि को, ऐसो ही सब खेल हरि को। मृग तृष्णा जग व्याप रही है, कहूँ बिजोरो न बेल हरि को, ऐसो ही सब खेल मगर सनी सगर ग मपा मपा पगर सनी, पनी धनी पध मप गम पम गर सनी सगर ग मप मप पगर सनी,
ऐसो ही सब खेल हरि को ऐसो ही सब। निरे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। ऐसो ही सब खेल हरि को ऐसो ही सब खेल। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। धन मद जौवन मद और राज मद, धन मद जौवन मद और पग प प प ध प प सा सा नि ध नि सा। धन मद जौवन मद और राज मद, धन मद जौवन मद और राज मद, जो पछिन में दे ऐसो ही सब खेल हरि को ऐसो ही सब खेल हरि को ऐसो ही सब खेल हरि को। निरे ग ग रे ग म म ग म प प म प ध प ध नि नि ध नि सा नि ध प म ग रे सा। ऐसो सब खेल हरि को रे ग म प म प प ग रे सा नि सा ग रे ग म प म प प ग रे सा। कहे श्री हरिदास यह जिया जानो, कहे श्री हरिदास यह जिया जानो, कहे श्री हरिदास सा नि ध प म ग रे सा नि रे ग म प ध नि सा। कहे श्री हरिदास यह जिया जानो, कहे श्री हरिदास नि रे ग रे सा नि ध प म प ग म प ध नि सा। कहे श्री हरिदास यह जिया जानो, तीरथ को सो में ऐसो ही सब खेल हरि को ऐसो ही सब खेल हरि को ऐसो ही सब ऐसो ही सब खेल ऐसो ही सब खेल ऐसो ही सब खेल हरि को। तो ये अष्टादश सिद्धांत के स्वामी जी के जो 18 पद हैं उनमें से ये एक पद है और बिल्कुल भागवत की ही बात स्वामी जी कह रहे हैं। कहते हैं हरि को ऐसो ही सब खेल। भैया तुम ज्यादा परेशान नहीं होना, ये भाव लेकर संसार में जियो कि ये जितना भी जगत है ना ये बांके बिहारी का खेल है। क्या है? खेल है, प्रभु का खेल चल रहा है। अब इतना बस तुमको ध्यान रखना है, कहूं बिजोरो न बेल। पद तो बड़ा गंभीर है, समय मेरे पास उतना नहीं है, केवल ऊपर ऊपर से थोड़ा अर्थ बता रहा हूं। स्वामी जी कहते हैं ज्यादा अपने मन को कहीं फंसाओ मत, क्योंकि ये बेल जब लगती है ना तो बढ़ती ही चली जाती है। आपने देखा हो कहीं पर कोई आप बेल लगा दो फैलती चली जाएगी चारों तरफ। तो फंसाओ मत मन को कहीं, क्योंकि ये संसार तीर्थ को सौमेल। अभी हमने देखा था प्रयाग में कितना बड़ा कुंभ लगा। आप में से भी बहुत से भक्त कुंभ नहाने गए होंगे। कौन कौन गया? गए थे? हाँ? प्रयाग में अभी संगम में कुंभ लगा, कितना आनंद आया था। पर ये बताओ कितने ऐसे थे जो कुंभ में ही रह गए? प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। अब वैसे देखो तो वहां तो पूरा शहर बस जाता है, पर वो शहर कितने दिन के लिए बसता है? जितने दिन कुंभ होता है। बड़े बड़े महाराज संत महापुरुषों के भी वहां खूब स्थान बनते हैं, भक्त जाते हैं, आनंद लेते हैं, गोता लगाते हैं। पर वो कब तक? बोले जब तक कुंभ है, फिर सब अपने अपने रास्ते। ऐसे ही स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये संसार तीर्थ को सौमेल। जैसे तीर्थ में, धाम में हम जाकर थोड़े दिन रहते हैं, आनंद करते हैं, फिर अपने घर लौट आते हैं, ऐसे ही जगत केवल थोड़े दिन का मेला है बंधुओं।
अंतिम हमारी मंजिल तो बांके बिहारी ही हैं, जिनके चरणों में अंत में हमको पहुंचना है, वो तो प्रभु ही हैं। और मेरे प्रभु ने जो यहां श्रीमद् भागवत में गिरिराज उठाए हैं, कल तो हमने पूजन तक की कथा सुनी थी, पर बांके बिहारी ने जब गिरिराज उठाए हैं आज, क्योंकि इंद्र ने, मैंने अभी बताया ना, वर्षा की इतना क्रोध किया, मैं छोड़ूंगा नहीं ब्रजवासियों को, मेरा अपमान करते हैं। तो जब वो क्रोध इंद्र ने किया, इंद्र ने कोप कियो ब्रज ऊपर, ब्रजवासी सब घिर गए, कृष्ण की शरण में गए। गोविंदम शरणम ययो, गोविंद की शरण में आए, हे हरि हमारी रक्षा करो, हे गोविंद हमारी रक्षा करो। एक बड़ी प्यारी प्रार्थना की है भागवत में, मैं चाहूंगा ये प्रार्थना आप सब बोलो मेरे साथ, क्योंकि इस प्रार्थना को सुनकर ही भगवान ने सबकी रक्षा की थी। आप यदि गाओगे मेरे साथ ये प्रार्थना, तो क्या पता हमारी रक्षा भी बांके बिहारी करें। गाओगे ना? बहुत प्यारा छोटा सा श्लोक है, पहले मैं बोलूंगा, पीछे पीछे आप बोलना। कृष्ण कृष्ण महाभाग, कृष्ण कृष्ण महाभाग, कृष्ण कृष्ण महाभाग, कृष्ण कृष्ण महाभाग, त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो, नाथं गोकुलं प्रभो, त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो, नाथं गोकुलं प्रभो, त्रातुमर्हसि देवान्नः, त्रातुमर्हसि देवान्, त्रातुमर्हसि